नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपने विक्रम साराभाई का पूरा पाठ पढ़ लिया होगा। तो अब हम अब यहाँ पर अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए पर इसके उत्तर आपको फेयरबुक में लिखने हैं। कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खूब क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज़ बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए, परंतु उनके नाम पर पत्र कैसे आए, यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। सचमुच यह घटना भविष्य में अनेक महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। प्रश्न नंबर 2 है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो आप कह सकते हैं कि आपको क्या क्या करना पसंद है। तो कोई कहेगा कि बे मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है, बराबर। फिर हम कह सकते हैं कि मुझे कहीं पर घूमने जाना पसंद है। फिर मुझे कागज़ की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना पसंद है। कोई ऐसा कहेगा कि मुझे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाना पसंद है। अर्थात जो भी आपको बनाना पसंद हो वो आपको यहाँ लिखना है। कला, उसमें कुछ कला छिपी होनी चाहिए, बराबर। प्रश्न नंबर 2 है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने फिरने के लिए शिमला गया था। विक्रम के पिता अंबालाल एक छोटे उद्योगपति थे। उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उनके नाम भी रोज़ बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफे पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया। अब विक्रम के नाम भी खूब चिट्ठियाँ आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन में ही मिल जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा करेंगे। तो अभी तो आप मेरे सामने हैं नहीं, तो मैं ही इसके अर्थ बता देती हूँ आपको। पहला है गाथा तो कथा, प्रतीक तो चिन्ह, विक्रम तो वीरता, तत्पश्चात तो उसके बाद, कैम्ब्रिज तो इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, भौतिक तो सांसारिक, अंतरिक्ष तो आकाश, प्रयोगशाला तो वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, हवाई तो काल्पनिक हवा से संबंधित, इंटरनेशनल तो अंतर्राष्ट्रीय, मृत्यु मरण, ऊर्जा शक्ति, युवा युवक, उत्कृष्ट श्रेष्ठ, स्मारक स्मृति चिन्ह, पुरस्कार तो इनाम। अब प्रश्न नंबर 4 है, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है, शब्दार्थ में जो शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य प्रयोग करने हैं बच्चों। इरादा, यहाँ हम देख सकते हैं पहला शब्द है इरादा, तो हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए। दूसरा शब्द है लिफाफा, तो लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है। फिर है ढेरों, तो ढेरों तो बहुत ज़्यादा अधिक, तो दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती है। फिर है लैस माने सुसज्जित, हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला है। 5वां है अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं, वैज्ञानिक हमेशा अनुसंधान में लगे रहते हैं। उपाधि माने डिग्री, प्रतिष्ठा, पद सूचक, खिताब, तो मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ। इस प्रकार यहाँ जो शब्दार्थ में शब्द दिए गए हैं उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। अब दूरदर्शन माने टीवी देखना हमारे लिए लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? तो कारण सहित तर्क दीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि आज
घर घर में दूरदर्शन आ गया है। अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है। प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी होती है, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है, पर हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। आज कैसे भी समाचार क्यों न घर बैठे हम देख सकते हैं। उन घटनाओं के जीवन दृश्य भी दिखाई देते हैं। बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है। दूरदर्शन तरह तरह के हमारे मनोरंजन करता है। फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच दिखाकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम भी सबको अच्छे लगते हैं, परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था, वह अधिक टीवी देखने से बचपन में आ जा रहा है। टीवी के कारण हमारी आपसी मेल जोल कम हो गए हैं और हमारे घर हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं। वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, टीवी से हमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है, इसलिए हमें टीवी का उपयोग बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में करना चाहिए। बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये अभ्यास यहाँ पूरा हो गया। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। बराबर है। तो यहाँ पर कलाबाजिया, बालक है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी अनुसंधान करते, किया, वो, दिया, योगदान, में, गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र का, ऐसे शब्द दिए गए हैं और एक वाक्य दिया गया है। आपको यहाँ पर 3 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य ये दिया गया है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। बराबर। तो दूसरा वाक्य हम ये बना सकते हैं कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। दूसरा वाक्य ये बना सकते हैं कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा वाक्य ये बना सकते हैं कि अनेक प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। चौथा वाक्य ये बना सकते हैं कि डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। निम्नलिखित, अब इसके बाद के दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहला शब्द है लड़का, तो लड़के। बराबर। वाक्य प्रयोग दे दिया गया है। लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा शब्द है किताब, तो किताबें। मैंने 2 किताब खरीदी, मैंने 2 किताबें खरीदी। उसके बाद है नदी, तो नदियाँ। तो नदी हमें पानी देती है, नदियाँ हमें पानी देती है। नारी, तो नारियाँ। नारी मधुर गीत गा रही है, नारियाँ मधुर गीत गा रही है। माली, तो मालीનું माली ज रहेशे, माली का माली रहेगा। माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं, माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। पौधे से फूल तोड़ रहे हैं और माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मैं यहाँ सीधा ही गुजराती पढ़ती हूँ। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા।
તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ હતી. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા. बराबर. અહીંયા આ આખું મેં ગુજરાતી बोली गई छूँ. बराबर. अब इस इकाई को बच्चों आपके फेयरबुक में शब्दार्थ लिखने, अभ्यास पूरा लिखना है और ये जो स्वाध्याय है उसमें भी आपको प्रश्न नंबर 3 तक पूरे लिखने. हाँ, आप यहाँ जो अनुवाद करना है वो हिंदी में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सीधा उत्तर लिख देंगे गुजराती में तो चलेगा. अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको फोटोग्राफ से ग्रुप में भेज दूंगी. बराबर है. आप भी अपने आप लिखने का प्रयत्न कीजिएगा. अब आगे की वीडियो में हम भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे. बराबर है. बाय बाय. घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा.